हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, एंजॉय से मेरा मतलब है एक्चुअली में एंजॉय करना, जो कि जनरली हम CS स्टूडेंट ऐसा फील करते हैं कि यार क्या एंजॉयमेंट है हमारी लाइफ में। सो एक्चुअली ये मेरे भी थॉट थे और एक्चुअल एंजॉयमेंट मैंने फील किया जब मैं गई अपने EDP प्रोग्राम के लिए। एंड आई गॉट टू नो यार CS में भी फन है। हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बाउंडेशन में, नो इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे भी बहुत फन है, यहाँ पर भी नेटवर्किंग है, यहाँ पर भी बहुत कुछ है। अब हम जनरली पहले धीरे धीरे बात करेंगे। सबके क्वेश्चंस आए मेरे पास EDP से रिलेटेड, वो भी मैं कंसीडर करूंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम वीडियो को एंजॉय करते हैं पहले, ठीक है। तो जिसमें से पहली चीज तो ये है कि EDP करने के एलिजिबल कौन है। उसका आंसर क्लियर कट ये है, जब आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है, दोनों मॉड्यूल्स एग्जीक्यूटिव के क्लियर हो जाते हैं, आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं EDP के लिए। एंड EDP के अंदर आप लोग रजिस्टर करवाते हैं अपने पोर्टल पर जाकर, जहाँ पे आपकी सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी ID डालकर आप उसमें रजिस्टर करवा लेते हैं एंड अपना 15 डेज का EDP प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं EDP में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है EDP में, जब आप फर्स्ट डे जाते हैं, आपने जो भी चैप्टर ऑफिस चूज किया, लाइक मेरा चैप्टर ऑफिस था नोएडा में मेरा चैप्टर ऑफिस था, वहां से मैंने अपनी EDP कंप्लीट करी थी। अब वहां पे क्या होता है, आप लोग फर्स्ट डे जाते हो और प्रॉपर आपको फॉर्मल्स में जाना होता है। पहले तो जब फर्स्ट डे आप लोग एंटर करते हो, सामने बैठ के अपनी एक पिक्चर क्लिक करवाते हो ICSI के लोगों के पास, तो इट हैज अ ग्रेट फीलिंग, लाइक ऐसा लगता है अरे यार CS तो बन ही गए हैं, ठीक है। तो पहले आधी फीलिंग तो वहीं आ जाती है जब अपने इंस्टीट्यूट जाते हो, इंस्टीट्यूट में देखते हो कि क्या क्या यहाँ होता है एक्चुअल में, मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीजें तो एक नॉर्मल चीज है। फिर आपका होता है सेशन स्टार्ट। आप पूरा दिन जाते हो, मॉर्निंग में 9 o'clock या 10 o'clock से स्टार्ट होता है, इवनिंग में 4-5 PM तक आपका रहता है सेशन, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, लंच इंक्लूडेड होता है, इवनिंग टी इंक्लूडेड होती है, जो फीस आप पे करते हैं उसी में से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की इंक्लूडेड होती है। तो जब आप पहले जाते हैं, अपना 9 बजे का सेशन लेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, हम आपके हेड्स के साथ, चेयरपर्सन ऑफ द नोएडा चैप्टर ऑफिस, वो वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग आपका एक सेशन लेते हैं। उसके बाद आप लोग पूरे 15 दिनों में 30 फैकल्टीज से मिलते हैं। 2 सेशंस होते हैं एक दिन में, 2-3 घंटे का पहला सेशन, 2-3 घंटे का दूसरा सेशन होता है आपका। तो 2 सेशंस होते हैं, लंच ब्रेक से पहले, लंच ब्रेक के बाद। एंड उस सेशन में आप लोग लिटरली इतनी सारी चीजें सीखते हैं जो आप लोगों को लगता है यार क्या बोरिंग है। एट फर्स्ट वी थिंक इट्स बोरिंग, बट जब EDP कंप्लीट होने पे आती है, इट फील्स लाइक नो इट्स नॉट बोरिंग, इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर अस। कभी कभी तो कोई फैकल्टी ऐसे आती है, लाइक मुझे अभी भी याद है, मेरा फर्स्ट डे पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का टॉपिक था। हमने भाई एग्जीक्यूटिव में इतना भी डिटेल में पढ़ लो, बट ऐसा लगता है यार तब भी थोड़ा डाउट तो है ही। तो जो फैकल्टी थे उन्होंने हमारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे पूरा एक सेशन लिया था, जिसमें हमें पूरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उन्होंने सिखाया था, ठीक है। तो ये ऐसा सिनेरियो रहता है कि आपको 30 फैकल्टीज से मिलवाया जाता है और वो 30 फैकल्टीज आपके सेशंस लेते हैं डिफरेंट टॉपिक पे, लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कैसे करना है। कई बार आपको ICSI कोड से एथिक्स बताए जाते हैं। कई बार आपकी बोर्ड मीटिंग्स अरेंज कराई जाती है, लो आप बैठते हो सामने शेयर होल्डर्स है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन के बैठे हो एंड आप लोग एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, जिसमें आपको टीचर्स ये फैकल्टीज ये बताते हैं कि वहाँ होता क्या है। मैं अपनी EDP की जर्नी में बहुत सारे फैकल्टीज से मिले, लाइक अ लॉट ऑफ फैकल्टीज, हम सबसे मिले और सबने कुछ ना कुछ सिखाया हमें, लाइक बहुत सारे फैकल्टीज वहां पर थे। तो किसी ने हमें कुछ मोटिवेशनल चीजें बताई, किसी ने कुछ हमें टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाया, किसी ने हमें कंपनीज के बारे में बताया। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो सारी चीजें हम उन 15 दिनों के अंदर सीखते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को ये डाउट होगा कि जो मेरे पास ट्रॉफी थी वो मतलब कैसे मेरे को मिली, तो ये क्या होता है ना, जब आप EDP जाते हो 14 डेज तक आप लोग सेशन लेते हो एंड 15th डे पे आपका होता है प्रेजेंटेशन टाइम, प्रेजेंटेशन डे होता है, जिसमें आप लोगों की टीम बनाई गई होती है एंड आप लोग अपनी टीम के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। अपना जो टॉपिक आपको, लाइक मेरा टॉपिक था फास्ट ट्रैक मर्जर्स, तो
हम 40 लोग थे हमारे बैच में, एंड 40 बैच में जो लोग थे सबकी 8 की टीम्स बना दी गई थी, टोटल 5 टीम्स थी, एंड सबने अपनी अपनी टीम्स को एक एक टॉपिक मिल गया था। किसी अपनी मर्जी से नहीं मिलता, ऑब्वियसली ऑप्शंस होते हैं, एंड वी हैड टू चूज फ्रॉम अमंग देम। अब हमारा क्या था ना, हमारे पास तो लास्ट ही टॉपिक वही बचा था बस। सो किसी को स्ट्राइक ऑफ मिला, किसी, और हमारा टॉपिक क्या था, फास्ट ट्रैक मर्जर्स। तो हमारी टीम का जनरली नाम था फास्ट ट्रैक टाइटन्स, ठीक है। तो हमने पूरी पीपीटी प्रिपेयर करी, और सारा हमने पीपीटी प्रिपेयर, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी, हमने सबको रोल्स अलॉट करे कि कौन क्या बोलेगा, इंट्रोडक्शन कौन कराएगा टीम का, कंक्लूजन कौन देगा, टॉपिक्स कैसे बोलना है, क्या करना है, हमने हर चीज करी, ठीक है। इसलिए क्या होता है ना, आप लोग एक टीम में जब रहते हो तो यू विल हैव टू आपको पता होना चाहिए कि एक टीम में वर्क कैसे करते हैं। जो आप इस टीम का एक लीडर भी बनाया जाता है, तो लीडर का वर्क क्या होता है कि लीडरशिप करना, टीम को संजो के रखना, जोड़े रखना, जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो। इवन इन माई टीम देयर वाज सो मेनी, इतनी लड़ाई हुई थी हमारी टीम में, बट देन स्टिल हम लोगों ने एंड डे पे किसी को ऐसा शो ही नहीं होने दिया लाइक कि कुछ था। हमने एकदम एकजुट होकर अपना प्रेजेंटेशन दिया, एंड द बेस्ट पार्ट इन आर प्रेजेंटेशन इज कि हम लोगों ने एक एनिमेटेड वीडियो बनाया था। मैं डालूंगी इस वीडियो में सारी चीजें, यू विल गेट टू नो टाइम बाय टाइम, ठीक है। तो एक एनिमेटेड वीडियो बनाई, ठीक है, उसमें हमने दिखाया कि भाई स्ट्राइक ऑफ का क्या रहता है, कैसे रहता है, छोटा सा वीडियो था। बट जो मेन एसेंस था हमारे प्रेजेंटेशन का, दैट वाज हमने लिटरली मर्जर्स करके दिखाया था। एक ब्लू कलर का वाटर, एक रेड कलर का वाटर, एंड हमने दोनों को मिक्स किया, एंड जो बना उसको हमने बताया दैट इज मर्जर, राइट। तो हमने इस तरीके से करके दिखाया। फिर हमने प्रॉपर, हम 8 के 8 जनों ने, एक बंदा हमारा सीएस बना, बाकी कोई डायरेक्टर्स बने, एक को आरओसी बनाया, एक को हमने मतलब सबको डिवाइड किया, एंड हमने ऐसे स्पेशली ऐसे बोला, एक सीएस था, ऐसे था, और लिटरली हमने रेजोल्यूशंस पास करे, एंड जो लोग थे सामने वो कह रहे द स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, द बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। इस तरीके से हमने प्रॉपर परफॉर्म भी करके दिखाया, नॉट लाइक एक्ट किया, एक्ट तो किया ही किया, बट हमने साथ में बोलकर भी अपना प्रेजेंट किया पूरा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड इन द एंड मेरी टीम की मैं लीडर थी, और मेरे साथ जितने भी हम मेट्स थे, हम लोगों ने 15th EDP बैच की वो ट्रॉफी जीती। हमने उस प्रेजेंटेशन के पूरे पार्ट को जीता, एंड द 15 डेज जो भी थे हमारे, हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई। आपने देखा होगा हमने मॉडलिंग की, लड़कों से मॉडलिंग कराई, खुद मॉडलिंग करी, डांस किए, सिंगिंग करे, a lot of fun was there, but fun ऐसे आता नहीं है। आपको अपनी फैकल्टी के साथ कॉपरेट करना होगा, आप उनके साथ कॉपरेट करोगे तो वो आपको फन टाइम देंगे, बट अगर आप बोरिंग बन के रहोगे वहां पे तो ये सब कुछ नहीं होता। मतलब एक्चुअल लाइफ थी, कभी टेबल टेनिस खेलना, खाना खाना, खाने में कमियां ढूंढना, एंड एंजॉय करना, देन ऊपर जाना ऑडिटोरियम में, एंड वहां पे नाचना गाना। तो अभी ये सब तो हो गया, बोलोगे कई लोगों लगे ये तो टाइम पास है, इट्स नॉट एक्चुअली टाइम पास। जब आप उन 40 लोगों से मिलते हो, वहां पे आप लोग सीखते हो नेटवर्किंग, कि कैसे नेटवर्किंग करी जाती है। वहां से पता, जब हमने किया उस दौरान मुझे पता चला कि लिंक्डइन की प्रोफाइल नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे पता चला कि ठीक है, मैंने अपने फैकल्टी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई, मेरे एक फ्रेंड ने मेरी पूरी प्रोफाइल क्रिएट करी, मैंने सबको लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट भेजनी शुरू की, कनेक्शंस बनाए, एंड उन्हीं कनेक्शन से आपको फिर बाद में पता चलता है जैसे जैसे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, जितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, फिर धीरे धीरे आपको वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उतना ही ज्यादा हेल्प करता है। आपको नहीं पता इस प्रोफेशनल लाइफ में किसकी कितनी जरूरत हो। हम वैसे एक छोटी सी कम्युनिटी, और इस छोटी सी कम्युनिटी में जितनी अच्छी नेटवर्किंग होगी उतना ही ज्यादा बेनिफिट हम लोगों का होगा। ऑलराइट, तो यहाँ आप लोगों से नेटवर्किंग करते हो, नेटवर्क बनाते हो, फिर वहीं से हमें धीरे धीरे आज भी जो मेरा ग्रुप है, हम 40 बंदों का, मैं 8 बंदों का ग्रुप नहीं कह रही, मैं 40 बंदों का ग्रुप कह रही हूँ। उस 40 बंदे के ग्रुप में इतनी यूनिटी है कि हम आज भी एक दूसरे अपने ग्रुप को एक्टिव रखते हैं, मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे जिस कंपनी में वैकेंसी आती है फटाफट ग्रुप में आ जाता है, यार इस कंपनी में वैकेंसी, इस कंपनी में वैकेंसी। इवन मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे कितनी वैकेंसीज की पोस्ट डालती हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। नहीं सीखेंगे तो फिर ये है ही इसलिए कि यार 15 दिन की EDP के बाद जब आप लोग कॉर्पोरेट लाइफ में अपना ट्रेनिंग के लिए जाएं तो आप इतने रेडी हो कि आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे करना है। फिर हमें जो डाउट होता है यार फर्म में करे, कंपनी में करे, वो डाउट्स भी आपके वहां पे क्लियर हो जाते हैं कि मुझे फर्म में जाना है या कंपनी में जाना है, कैसे करना है मुझे अपनी ट्रेनिंग को, कब ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, हर चीज आप लोगों की क्लियर हो जाती है। अपनी फर्म खोलनी है कल को, एम्प्लॉयमेंट में रहना है, हर एक डाउट क्लियर हो जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड अ फन पार्ट।
फन पार्ट मिलेगा नहीं, खुद से क्रिएट करना पड़ेगा. माई नेचर वॉज वेरी जॉली, दैट्स वाई हमने बहुत फन किया है. तो ये था. एंड अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईडीपी को स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, कब स्टार्ट करें, एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद या कैसे. अब मेरा तो क्या था, अरे यार बहुत फेडअप हो गए हैं. 25 अगस्त को रिजल्ट निकला, मैंने 27 अगस्त को ईडीपी के लिए रजिस्टर कर दिया. 1 सितंबर से मेरी ईडीपी स्टार्ट हो गई. हुआ क्या, उस टाइम तक गणपति विसर्जन वगैरह का टाइम और कुछ 1-2 हॉलीडेज थे, जिसकी वजह से मेरी ईडीपी 15 दिन की जगह 23 डेज की चलेगी. मीन्स छुट्टियों को मिला के 23 दिन का टोटल हो गया. एंड मेरा पूरा सितंबर इसी में चला गया. नाउ व्हाट, अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं 23-24 सितंबर के बस खत्म हुआ, 1-2 दिन में रिलैक्स हुई. जब मैंने सिलेबस खोला तो देखा जो मैंने क्लासेस लिए हुए हैं वहां तो भाई स्पीड से सारा लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं तो बहुत पीछे रह गई हूँ. और मेरा हो गया बैकलॉग क्रिएट. इवन आज भी बैकलॉग क्रिएट ही है मेरा. ठीक है, सो मैं ये एडवाइस करूंगी एग्जीक्यूटिव पास होने के जस्ट बाद ये ना किया जाए तो बेटर है. एग्जीक्यूटिव पास किया, प्रोफेशनल्स की कोर्स अपने ज्वाइन करो, प्रोफेशनल्स की पढ़ाई स्टार्ट करो. जब आपका प्रोफेशनल का एक अटेम्प्ट आप दे दो, लाइक आप मान लो अपने अभी क्लियर करा, फेब में आप लोग क्लियर करते हो एंड आपने दिसंबर में अपना पेपर दे दिए. अब आपके पास वो 1.5-2 महीने फ्री रहते हैं, या आप जून में देते हो तो भी 2-2.5 महीने फ्री रहते हैं. उस 2-2.5 महीने या 1.5-2 महीने की जो छुट्टी आती है ना, उस टाइम पे अपनी ईडीपी के लिए आप लोग रजिस्टर करो, क्योंकि वो टाइम फ्री है. और उस फ्री टाइम में अगर आप नेटवर्किंग करते हो तो दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू. आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी है एंड वो भी अच्छा है. तो उस टाइम पे बेटर करना ज्यादा बेटर है कि रजिस्टर करो. अभी करोगे ना एकदम से तो आपकी प्रोफेशनल्स की पढ़ाई के लिए बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा. सो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग इसी तरीके से करें. बाकी जो मेरा बैच था ईडीपी का, मेरा बैच जो था ईडीपी का, उसमें क्या था, बहुत दूर से लोग, कोई अयोध्या से था, कोई प्रयागराज से था, कोई हरियाणा से था, कोई दिल्ली से थे, एनसीआर से थे. बहुत डिफरेंट प्लेसेस से लोग आए थे नोएडा चैप्टर ऑफिस में. एक्चुअली नोएडा चैप्टर ऑफिस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. मैं किसी चैप्टर ऑफिस को ज्यादा कम नहीं बोल रही हूँ, बट एक्चुअली वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो एनवायरमेंट था, आई रियली एंजॉयड इट. इवन माई मेट्स ऑल्सो एंजॉयड इट. मेरी एक फ्रेंड थी, उसने किसी और चैप्टर ऑफिस से किया. मैं चैप्टर ऑफिस का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती. एंड उसका एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड एट ऑल. एंड शी वाज सेइंग यार मेरे को तो कुछ फन ही नहीं आया, मैं तो बस फॉर्मेलिटी सेक पे जा रही थी. तो फन ऐसे नहीं आएगा, फन फैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा. आपको सबके साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, अच्छे से सुनना पड़ेगा, अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो फन फैक्टर आपको मिल पाएगा. ऐसे नहीं होता है. ठीक है, तो बाकी ईडीपी जर्नी वाज लाइक अ रोलर कोस्टर. बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे फैकल्टीज के साथ बात हुई एंड वो फैकल्टीज आज भी हमारे साथ कनेक्शन में हैं. हमें जब नीड होती है, जब कुछ पूछना होता है, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस. तो ये बहुत एक अच्छा टाइम होता है नेटवर्किंग करने का, नेटवर्किंग के सोर्स को बनाने का. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि अपनी ईडीपी की जर्नी को अच्छे से एंजॉय करना, अच्छे से नेटवर्किंग करना. एंड दैट्स ऑल अबाउट ईडीपी. आई होप इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आया हो कि हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू डू हाउ टू एंजॉय ईडीपी. आई रियली होप इट वाज अ गुड वीडियो फॉर यू. थोड़ी सी लंबी थी, और लंबी हो जाएगी, बट आई होप इट विल बी अ फैब वीडियो फॉर यू. यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट. टिल देन टेक केयर, बाय.